अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं केपीके के साबिक मिनिस्टर के पास, वज़ीर के पास बैठा हूँ। शेर अफजल मरवत का ये दफ्तर है। आज एहतजाज किया गया है इस्लामाबाद के अंदर, तो इस वक्त ये मेरे पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि केपीके के अंदर पीटीआई की सूरत हाल इलेक्शन के अंदर क्या रही है? देखें, अवाम जोश व खरोश से निकला है। ये लोग समझते थे कि अवाम नहीं निकलेंगे, तो बावजूद इसके कि वो हर मुमकिन कोशिश की है लोगों को डराने की, वर्कर्स को डराने की, लेकिन लोग निकले हैं। इवन के आपने देखा होगा स्पेशल पर्सन माजूर लोग भी, उनको स्ट्रेचर पे लाया गया, वोट पोल किए हैं। और केपी में तो हम तकरीबन सूबाई असम्बली के सारे सीटें जीत चुके हैं, और एनए के भी 39 के तो रिज़ल्ट आ गए हैं, वो हम जीते हैं। बाकी जो 4 रह जाते हैं वो भी पीटीआई जीत चुकी है। तो अभी जो एक इन्होंने एक शानदार धांधली की है, इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है पूरे केपी में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। ये अवाम का मैंडेट है, अवाम ने वोट दिया। और ये देखें, एक आइन कानून मुल्क में होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब तो इस मुल्क में आप यूँ समझे कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और आवाम के दरमियान, जो आइन कानून है वो मुअत्तल है। अब जब ये आइन नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा, तो कैसे आप कह सकते हैं कि एक मुल्क के शहरी हैं हम। तो ये आवाम का हक़ है, और इस मैंडेट को हम वापस लेने के लिए अदालतों में भी गए हैं, इलेक्शन कमीशन में भी, और एहतजाज भी कर रहे हैं। ये मिलना चाहिए इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के लिए और मुल्क के आवाम के लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि जो पंजाब के हालात थे इलेक्शन से पहले या दौरान भी कई दफ़ा पर्चे भी काटे गए हैं, तो क्या वहाँ भी ऐसी हालत थी? ये तकरीबन केपी में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे, कुछ जगहों पे तो पुरअमन रहा, लेकिन अक्सर इलाकों में पुलिस ने जो है वो सारे मशीनरी हमारे ख़िलाफ़ लगे थे, और लोगों को लेकिन लोग फिर भी निकले हैं। डर का खौफ ख़त्म हुआ, लोग निकले और वोट दिए पीटीआई के हक़ में। आपने देखा है बाजौड़ में हमारा एक वर्कर जो था, उसको उसका मर्डर हुआ, और यही सब इसलिए था कि लोग डरेंगे, वो पोलिंग स्टेशन में नहीं आएंगे। सेम सिचुएशन आपने देखा है करक में हुआ, और सवात में भी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि पीटीआई के वर्कर्स को रोकें, लेकिन वो अक्सर ऐसा भी हुए हैं कि वो किसी दूसरे पार्टी के बेच लगा के टोपी पहन के अंदर गए, वोट वो पीटीआई को दिए हैं। ये हर जगह अच्छा, पूरे ये मुल्क हर में जगह ही ऐसा हुआ ये है? ऐसा ही हुआ है, लेकिन अवाम फिर भी निकला। और इलेक्शन के दिन अवाम ने फैसला कर लिया था कि हालात जो भी हो, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम हकीकी आज़ादी के हक़ में हम वोट देंगे। अच्छा, ये केपीके के अंदर तो बहुत ज़्यादा जुनून था, पंजाब के अंदर भी कम नहीं था। पंजाब के मुख्तलिफ मुख्तलिफ हलकों के अंदर आरओज़ ने जो है ना सीटें हरवाई हैं, और हमारे जो कैंडिडेट थे वो वहाँ वहाँ बैठे जाके, जो बैठा था वो जीत गया, जो नहीं गया वो हार गया। तो ये वहाँ क्या सूरत हाल थी आरओ की? देखिए, आज इलेक्शन के हवाले से जो अभी रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने जो बयान दिया है, इससे तो ये साफ वाज़ेह हो गया, एक सबूत भी आ गया। जो जिसको लगाया था उसने खुद, आप कह सकते हैं, एक गवाह के तौर पे सामने आ गए हैं। ये पंजाब में भी लोगों ने बड़े गैरत का मुजाहरा किए हैं, वोट दे दिए हैं, और इस तरह नहीं ये 4 बजे के बाद ये रिज़ल्ट चेंज कर दिए हैं। सेम सिचुएशन केपी में भी था, लेकिन हम अपने वोट के दिफा के लिए लोग आरओ के ऑफिस के बाहर रहे हैं। जैसे मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ, दूसरे दिन जाके 6 बजे हमने रिज़ल्ट अनाउंस करवा लिया है। तो तब तक हमारे 6-7 हज़ार लोग जो है वो वहाँ पे मौजूद रहे हैं, और ये उनको भी पता चला। हमने उनको ये मैसेज भी दिए थे कि सारे फॉर्म 45 हमारे पास आ गए हैं, रिज़ल्ट में चेंज करने की कोशिश की गई, तो हम ये ऐसे होने नहीं देंगे। तो अवाम अपने वोट की हिफाजत के लिए खड़े रहे हैं, और इसी वजह से ज़्यादातर इलाकों में वो उसकी रिज़ल्ट चेंज नहीं कर सके। पंजाब में भी लोगों ने स्ट्रगल किए हैं, इसके बावजूद जो है वो आरओ ऑफिस से जो है मैं दाद देता हूँ उन लोगों को जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो फॉर्म 45 जो है साइन करके हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको दे दिए। और पोलिंग एजेंट्स खासकर जो है, हमने पूरे एक प्लान किए थे कि फॉर्म 45 हासिल करना है। बाहर हमने अपने लोग तैनात किए थे, और वो मुसलसल इसके अलावा जो आरओ ऑफिस है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे हमने ऑफिस खोले थे, और ऑनलाइन हम सब के साथ कांटेक्ट में थे मुनज़म तरीके से। पहले दफ़ा ऐसा हुआ अभी फॉर्म 45 का पूरे अवाम को पता चला। अब तो ये नंगा हो चुके हैं, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये मैंडेट चुराए हैं। अब ये मुल्क जो है इसके बगैर चल नहीं सकता, अवामी मैंडेट के बगैर।
तो खुदा रहा अभी को होश के नाखून लेना चाहिए कि इस मुल्क को तबाह होने से, इस मुल्क की मईशत तबाह हो चुका है, इसकी निज़ाम तबाह हो चुका है, इसकी जो आप देखें अब इसको मज़ीद तबाह होने से बचा लें, एक तमाशा बन चुका है। तो इंशाअल्लाह अवाम पुरजोश है। कराची में आपने देखा, कराची में सारे सीटें हम जीत चुके हैं, बलूचिस्तान में आपने देखा सारे वो जीत चुके हैं। अब तो पता चला है जो पीडीएम का सरबराह था मौलाना फजल रहमान साहब खुद कहता है कि ये तो ये एक पूरे प्लानिंग था, उसने सारे इंकशाफात नहीं किए, हकीकत बयान किए। तो लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कुछ ख़ासकर अदालतों पे लोगों की जो यकीन था, एतमाद था, वो उठ चुका है। चीफ जस्टिस साहब को आज कमिश्नर रावलपिंडी के जो बयानात है वो तो नज़र आ गए हैं, लेकिन इलेक्शन में जो सब कुछ हुआ वो अभी तक खामोश था। 8-9 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आज एक एक बयान उसने दे दिया और खुद ही उस पर एक्शन लिया, अभी फौरी कोई पता चल मीटिंग गया। फौरी पता चल गया। तो और ये भी कमिश्नर ने कह दिया कि इसमें चीफ जस्टिस भी मुलविस था, इलेक्शन कमिश्नर भी था। अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। हम तो जो जमात इस्लामी के कराची के अमीर हैं हफीज़ साहब, उसकी को खराज तहसीन पेश करते हाफिज हैं। नईम। हफीज़ नईम की जो अखलाकियात है उसने एक उसकी जो बयान है उससे भी ये पता चल जाता है कि कैसे धांधली हो गया है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं अदालतें और इलेक्शन कमीशन हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हमें अवाम की मैंडेट वापस देंगे। नहीं देंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये अवाम जो है, ये 24 करोड़ अवाम जो है ये सड़कों पे होंगे, और ये हम होने नहीं देंगे। ये हमारा हक है, जमहूरी हक है। और ये कोई अगर ये सोचते हैं तो उनकी गलतफहमी है। अवाम की ताकत से हम ये इक़्तिदार जो अवाम का हक है अल्लाह के बाद, वो हम इसको हासिल करके रहेंगे। अच्छा, कमिश्नर रावलपिंडी का आपने ज़िक्र किया, उन्होंने उनका ज़मीर आज जागा है। इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं कि ये जानबूझकर तो नहीं किया गया कहीं ऐसा? देखिए इसके पीछे कुछ भी होगा, महरक़ात जो भी होंगे, लेकिन अवाम और जो लोग हैं उनको सबको तो पता चल गया। अब उसने खुद गवाही दे दी है कि हमने धांधली की है, मुझसे करा लिए हैं। अब जो भी हो, लेकिन ये बात हमारे लिए काफ़ी है कि वो मान लिया कि उससे धांधली करा ली है। और अभी आप देखते हैं कि हम उम्मीद करते हैं और भी जो लोग हैं, जो गैरत लोगों में जाग चुकी है, वो भी आएँ, बयान दे दें और इस गंद जो मचा है इसको बेनकाब करें। जी, ये थे केपीके के साबिक़ मिनिस्टर जो बात कर रहे थे इलेक्शन की धांधली पे। अल्लाह हाफ़िज़।